दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन केजरीवाल ईडी दफ्तर की जगह चुनावी रैली करने मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंच गए थे। इस बीच चर्चा का बाजार गर्म है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि आप सरकार के बड़े मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले ही जेल की हवा खा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो जाते हैं तो दिल्ली की सरकार का क्या होगा। क्या जेल में रहते हुए केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रह पाएंगे? दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? इन सवालों का जवाब खुद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिया है। पहले आप सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो करेगी तो आ जाए करेंगे एक साथ, कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जब ज़रूरत हो करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। हालांकि सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि अरविंद जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगर वो जेल जाते हैं तो पूरी सरकार जेल से चलेगी। कैबिनेट मंत्री काम कराने भी जेल जाएंगे और बाकी मंत्री भी जेल से ही अरविंद केजरीवाल से आदेश लेते रहेंगे, क्योंकि जनता का वोट अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिला है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों है? संविधान में इसका जवाब भी है। बता दें कि भारत में प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर इस पद की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल से इस मामले में कुछ कम है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर पदासीन रहते हुए यानी पद पर रहते हुए दीवानी और फौजदारी दोनों ही मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। लेकिन प्रधानमंत्री और सीएम के पद को यह छूट नहीं मिली है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि गिरफ्तार होना दोष सिद्ध होना नहीं होता। ऐसे में किसी सीएम की गिरफ्तारी होने से तुरंत उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक यही बात सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए भी लागू होती है। अगर वह गिरफ्तार होते भी हैं तो भी सीएम बने रहेंगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए अपनी अलग स्वतंत्रता और संप्रभुता बेहद जरूरी है, जो जाहिर है उन्हें जेल में नहीं मिल पाएगी। अगर कोई मुख्यमंत्री होते हुए जेल में जाता है तो उसे भी जेल मैनुअल फॉलो करना होगा। ऐसे में विधायकों से मिलना, अधिकारियों से मीटिंग करना और विभागों को देखना, इन पर रोक लग सकती है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि सीएम अगर जेल जाते हैं तो मंत्री, अधिकारी और विधायक भी वही जाकर बैठक करेंगे, लेकिन ये बात भी प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठती। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसके लिए अनुमति मांगने की बात कही थी। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। अगर अदालत में ये मामला पहुंचता भी है तो ये अलग से विचारणीय होगा। कोर्ट तुरंत तो इस पर सोच विचार कर आदेश या निर्देश नहीं दे सकता। ऐसे में जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाना बेहद टेढ़ी खीर साबित होगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की पद पर रहते हुए गिरफ्तारी कब हो सकती है। बता दें कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। लेकिन ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। धारा ये भी कहती है कि सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक न तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर में किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अध्यक्ष या सभापति के आदेश से ही यहाँ कार्रवाई होती।
बात एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल जाने की हो रही है, तो ऐसे में इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं होंगे जो कि जेल जा सकते हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में पहले भी पदासीन मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। इनमें 2 नाम बेहद खास हैं। पहला बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव का नाम है, वहीं दूसरा नाम है तमिलनाडु की पूर्व सीएम दिवंगत जयललिता का। इन दोनों को ही मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी देनी पड़ी थी। इस लिहाज से दिल्ली में आप सरकार पर संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज लाख दावा करें कि सरकार दिल्ली की जेल से भी चलेगी, लेकिन ऐसा व्यवहारिक तौर पर संभव होता हुआ नहीं दिख रहा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।